एक माँ और बेटी जो 16 वर्ष की लड़की थी अपने माँ के साथ आती है और एक शहर में आकर गांव से एक किराए का कमरा लेती है और वहाँ रहने लगती है। लेकिन वो उसी गांव के एक लड़के का उस पर बुरा नज़र था उस लड़की पे, क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत थी। और उस लड़की को एक दिन अकेले पाकर वो एक पड़ोस की झाड़ी में ले जाकर उसके साथ बलात्कार जैसे घिनौना काम करता है। और घिनौना काम ही नहीं करता बल्कि उसको धमकी भी देता है कि अगर तुमने ऐसा किसी को बताया तो तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही घिनौना कृत्य किया जाएगा और तुमको जान से मार दिया जाएगा और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन वो लड़की डरी सहमी सी आती है और अपने माँ से सारी बातें बता देती है। तभी उसकी माँ जाकर पुलिस स्टेशन में और बेटी को लेकर जाकर उसके खिलाफ केस दर्ज कराती है और पुलिस उससे अरेस्ट कर कर जेल भेज देती है। लेकिन वो व्यक्ति 3 महीने बाद वापस आ जाता है जमानत पे और उसी लड़की से प्यार करने लगता है और वो लड़की भी प्यार करती है। लेकिन वो लड़की प्यार करने लगी थी उसी बलात्कारी से और अपने माँ को ही दुश्मन समझ लेती है। लेकिन माँ को जब ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो वो एक ऐसा कदम उठाती है जो एक अच्छी लड़की को, एक समझदार बच्ची को, जो किसी भी बच्ची को अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं उठाना चाहिए था। क्योंकि माँ बाप जो इस दुनिया में लाते हैं हमें, उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में। मैं हूँ हसीब। आज का जो वाक्य है वो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से। ग्वालियर एक माँ और एक अपनी बेटी को लेकर आती है, क्योंकि उसके पति से वो पति के साथ नहीं रह रही थी। वो शहर आती है, आने के बाद एक किराए का कमरा लेकर एक जॉब कर रही होती है, अपनी बेटी का परवरिश कर रही होती है, उसको अच्छा ज़िंदगी देना चाहती है। लेकिन उसकी जो बेटी है काफ़ी खूबसूरत होती है और उस पर नज़र एक गांव के ही एक लड़के का पड़ जाता है, जो काफ़ी उसका पीछा किया करता था। और एक दिन उसका नज़र उस पर मिल जाता है और एक पक मिल जाती है रास्ते में अकेली, और उसके साथ वो घिनौना काम करता है ज़बरदस्ती। वहीं पे रोड के किनारे पे ही एक घना झाड़ था। उसी झाड़ के पीछे ले जाकर उस लड़की के साथ बलात्कार जैसे घिनौने काम को अंजाम देता है। और 1-2 घंटे अंजाम देने के बाद उसके बाद उसको धमकी के साथ बोला जाता है कि अगर तुमने ऐसा घर पे किसी से या गांव में किसी से बोला, तुम एक भाड़ुक हो, एक किराएदार हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगी और मेरा पहचान काफ़ी ऊपर तक है। अगर तुमने किसी को बोला तो मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उल्टा तुम्हारे साथ ही और ये और कई आदमी करेंगे और तुम्हारे माँ के साथ भी ऐसा काम मैं करूँगा, घिनौना काम। इससे लड़की रोने लगती है और मिन्नतें करने के बाद पैर पकड़ती है। लेकिन वो व्यक्ति तो जो था, जो बलात्कारी था, वो उसे छोड़ देता है और धमकी के साथ और बोलता है कि मैं तुम्हें जब बुलाऊंगा जब तुम्हें आना पड़ेगा। वो लड़की उस समय कुछ नहीं बोलती और चली जाती है, अपने माँ को सारी बातें बताती है। माँ उसकी सुनकर एकदम गुस्सा होती है, परेशान हो जाती है, अपने बेटी को सीने से लगाकर रोने लगती है। फिर माँ पुलिस स्टेशन जाती है, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके सारी वाक़या बताती है पुलिस को और रिपोर्ट लिखवाती है। उस व्यक्ति का नाम था सोनू। सोनू को के खिलाफ़ केस दर्ज करवाती है और पुलिस इस केस को सीरियसली लेती है और बच्ची का हालत देखकर और सीरियसली लेने के बाद उसको जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद लेकिन उसका मेडिकल कराया जाता है, जिससे पुष्टि हो जाता है कि हाँ, उसके साथ बलात्कार हुआ। और लेकिन वो पता नहीं कैसे 3 महीने बाद वो ज़मानत पे बाहर आ जाता है सोनू। और आने के बाद जाता है उस लड़की के पास, उसको मिलता है और उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं जेल में जो 3 महीने था, मुझे काफ़ी शर्म महसूस हुआ और काफ़ी मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा और कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और लड़की जो होती है वो भी मना नहीं करती है और वो भी उससे प्यार करने लगती है। जो एक बलात्कारी था उसी से वो प्यार करना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी माँ को है, वो आए दिन फिर मिलने लगते हैं, लेकिन उसके माँ को जो है पता चल जाता है ये बात। वो अपनी बेटी पे गुस्सा करती है, लेकिन वो बेटी रुकती नहीं है और बोलती है कि मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी। लेकिन उसके माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और उसकी माँ हरगिज नहीं देखना चाहती थी। फिर क्या करती, उसकी माँ एक बार धमकी देती है कि अगर ऐसा किया तो फिर से मैं केस जाके रिपीट कर दूंगी उस पर। अभी तुम नाबालिग हो, मेरा कुछ तुम कुछ अभी नहीं कर सकते हो मेरे इजाज़त के बिना और मेरे गैर मौजूदगी में। वो वहीं पे डर जाती है। डरने के बाद वो गुस्सा करने लगती है और गुस्सा करने के बाद वो जो उसका जो प्रेमी होता है, बलात्कारी प्रेमी, उससे बोलती है कि तुम एक काम करो, मेरी माँ को मार दो। और मारने के बाद
हम दोनों शादी कर लेंगे, कोई हमारे बीच में कांटा नहीं रहेगा। वो माँ को अब कांटा समझने लगी थी अपने लाइफ का, अपने ज़िंदगी का। जो जिस माँ ने जन्म दिया उसी माँ को हम वो दुश्मन समझने लगी थी। उसके बाद और उसका जो आशिक होता है, जो प्रेमी होता है, बलात्कारी प्रेमी, वो उसका सपोर्ट करता है। उस लड़की को सोचना चाहिए कि मेरी माँ है दुनिया में, माँ के सिवा कोई नहीं है, लेकिन वो माँ के शब्द को ही नफरत समझते थे कि मैं माँ नहीं, वो दुश्मन है। और वो लड़का आ जाता है एक रात, आने के बाद उसी माँ का, ये अभी दिसंबर की बात है, आता है और लास्ट दिसंबर की, शुक्रवार की बात है, आता है। आने के बाद उसी माँ को गला घोंट कर दोनों मिलकर मार देते हैं। और मारने के बाद बेटी अपने ही हाथों से जाती है और एक चाकू लेकर आती है किचन में। उस चाकू से गोद गोद कर, डेड बॉडी पोस्टमार्टम में पता चला है कि मरने के बाद भी उसे चाकू मारा गया है। और मार कर उसको बेड के नीचे सुला देती है। सुला देने के बाद पूरी रात रहती है और उसके साथ संबंध बनाती है। और वो सुबह का जब समय होता है 4 बजे का समय, उस समय वो लड़का निकल के चला जाता है और पूरा दिन गुजर जाता है। लेकिन मकान मालिक उसी में रह रहा था, उसी फ्लैट में। तो पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बोलती बाहर गई। लेकिन उसके मकान मालिक को डाउट हो जाता है, कुछ उसके इस पे बोलने पे, बातचीत पे शक हो जाता है। और वो जाती है, मकान मालिक की जो पत्नी होती है, वो जाकर उस घर में देखती है तो कुछ खून के कतरे थे। वो जब नीचे झुक के देखती है बेड के नीचे, तो उसको मार के लाश रखा हुआ था, उसकी माँ का लाश है। जब वो पूछती है उसे कि इसको क्यों मारा, तो वो कुछ भी नहीं बोलती। वो मकान वाली के डर से परेशान होकर भागती है और भागने के बाद पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस आकर उसे पूछताछ करती है तो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैंने मारा हूँ और सोनू ने मारा है। सोनू को ही पुलिस उठा के दोनों को जेल भेज देते हैं। जेल भेजने के बाद अब वो वहाँ के जो एसएसपी है वो बोल रहे हैं कि दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, लेकिन लड़की को वही सुधार केंद्र में भेजा गया क्योंकि वो नाबालिग है। वो लगभग 3 साल बाद वो छूट जाएगी। लेकिन कहने का मतलब है, ऐसे जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, क्या उसको छूटने का अधिकार है? उसको बाहर खुले में रख सकते हैं? मेरा मानना है कि जो माँ के नहीं हुई वो किसी, मेरा पर्सनल मानना है।